सखीरी में तो माया में फंस गई रे। माया में फंस गई, माया में फंस गई, फंस गई, माया में 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 फंस गई। माया 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 हरि जी में तो माया में फंस गई रे। माया 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 हरि जी में तो माया में फंस गई रे। माया में फंस गई रे, माया में फंस गई रे, माया में फंस गई रे, माया में फंस गई रे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। तो मेरी माताओं, इस प्रकार ये जो भगवान की माया है ये सभी को प्रभावित करके रखती है। इसलिए ये मायापति की शरण ग्रहण करो और मायापति से प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये आप अपनी माया को खींच लो। और जब ऐसा होगा तो निश्चित ही फिर जीवन में फिर आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो तब जब परीक्षित जी ने पूछा मन कैसे फंसता है, ये माया क्या है, ये रचना क्यों है, तब सुखदेव जी ने कहा जब भगवान की कथा कर रहे हैं तो भगवान का मंगलाचरण तो करें। तब भगवान सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण का मंगलाचरण किया, उनका ध्यान किया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुबद्ध श्रवसे नमो नमः। जब वाणी से कीर्तन होने लग जाए, मन में परमात्मा का स्मरण होने लग जाए, जैसे मूली खाते हैं ना, मूली खाने के बाद डकार आती है, ऐसे ही भगवान की कथा सुन करके भी डकार आनी चाहिए। डकार मतलब रसोई में, पूजा घर में, नहाते हुए अपने भगवान का कीर्तन, अपने आप भगवान का कीर्तन मुख से निकलने लगे तो सोच लीजिए यही डकार है। यत् स्मरणम यदीक्षणम। कभी वृंदावन गए हैं? कौन कौन गए वृंदावन? अच्छा, बिहारी जी के दर्शन किए हैं? बिहारी जी को तो जब देखते हैं तो बिहारी जी को जब हम देखते हैं इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं मानो जो है वो दीपक की लौ स्वयं जल रही हो। ऐसा लगता है जैसे 1000 वाट का बल्ब जो है एक अंदर अलग ही जल रहा हो। उनके मुख में इतना तेज है, तो ये चमक कहां से आई? तो विचार किया जाए क्या लाइट से आई? कहते हैं अंदर मूर्ति के अंदर तो कोई बल्ब है नहीं। मालूम पड़ता है यद स्मरणम, जब हम उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमने भगवान का दर्शन कैसे किया था। तो बिहारी जी की जो छवि हमने वहां दर्शन की थी, यद स्मरणम यदीक्षणम, जैसा स्मरण किया था और जैसा देखा था वही प्रकाशमय छवि को अपने हृदय में धारण करें। तो यद श्रवणम यदर्हणम, उनके गुणगान श्रवण करने में बड़ा मन लग जाएगा। तो फिर हम भी उनके चरणों की सेवा करने लगेंगे। और लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, उनके स्मरण में, उनकी कथा श्रवण में, उनके चरित्र को श्रवण करने में क्या लाभ है? तो कहते हैं लोकस्य सद्यः विधुनोति कल्मषम। ये जो समाज का कलमश है, ये जो संसार का कलमश है, परमात्मा उस कलमश को तुरंत मुक्त कर देते हैं। ऐसे परमात्मा को हमारा नमस्कार है। तो इस प्रकार से यह आगे वर्णन किया कि भगवान के भक्त कौन कौन हैं। तब सुखदेव जी भगवान ने स्तुति जब की तो जब भक्तों का नाम लिया तो भगवान ने क्या कहा? सुखदेव भगवान ने किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीन कंका यवना खशादय। भगवान के भक्तों में कोई वेद पाठी पंडित ज्ञानी नहीं है। कौन? आभीर जमन किरात खस
स्वपचादि अति अघरूप ते आभीर जमन की रात हस स्वपचादि अति अघरूप जी कहीं नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते कहीं नाम बारक ते पावन होई राम नमामि ते। तो भगवान के भक्तों में कौन कौन है? तो सुखदेव भगवान जैसे विद्वान कहते हैं किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, कुत्ते पालने वाला, आभीर, कंक, यवन, खस, इससे भी अधिक जो पापी से पापी जीव हैं वो भी परमात्मा के भक्त हो सकते हैं। ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ये पापा, ये अन्येच पापा, कुछ पापी होते हैं, कुछ पापियों से भी बड़े पापी होते हैं, और यदुपाश्रयाश्रया जो पापियों के उपाश्रितों के भी उपाश्रित हैं। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तब भगवान ऐसे पापियों को भी परिशुद्ध करते हैं। इसलिए कहा हे परमात्मा हम आपको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी को आगे की कथा सुनाई, मंगलाचरण किया, उसके बाद कहा देखो आपने पूछा कि संसार कैसे बनता है, तो मैं आपको निवेदन करूं संसार कैसे बनता है। देखो भगवती गीता और श्रीमद् भागवत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो एक ही है। जो श्रीमद् भागवत कहती है और जो श्रीमद् भगवत गीता कहती है, उन दोनों का दार्शनिक सिद्धांत एक ही है। तो इसीलिए वहां भी सृष्टि क्रम सांख्य दर्शन के अनुसार किया गया है, और यहाँ श्रीमद् भागवत में भी जो सृष्टि का वर्णन किया गया है वो सांख्य दर्शन के अनुसार किया गया है। परमात्मा के मन में जब कोई नहीं होता, इस संसार का पूरा प्रलय हो जाता है, तो भगवान के मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला हो गया हूँ, अब मेरा मन नहीं लग रहा तो बहुत हो जाऊं। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, वेदवाणी कहती है, भगवान कहते हैं मैं अकेला हूँ। स एकाकी नारमत, उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगा। स ऐक्षत, उन्होंने संकल्प लिया एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अकेला हूँ बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो उसी समय क्या हुआ, परमात्मा क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, नाभि में प्रस्फुरण हुआ, एक सुंदर कमल प्रकट हो गया, और कमल के ऊपर ही भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने ही मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 महात्माओं को प्रकट किया। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि आप सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। कहते हैं नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, उस भगवान वासुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं रचते तो वो हैं, बस हमारा मात्र नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर कौन रहा है? कर तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन नाम हमारा भी हो जा रहा है। तो वेद, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान सब नारायण पड़क हैं। जितना भी हम अनुष्ठान करते हैं, जितनी उपासना करते हैं, जितना यज्ञ करते हैं, वो सब भगवान नारायण को ही समर्पित होते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद ये सब आपका है और हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा हम सब आपका आपको अर्पण करते हैं। तो सृष्टि के निर्माण का बड़ा अच्छा वर्णन किया। कहते हैं जब
परमात्मा कान के मार्ग से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, अंतःकरण का मैल परमात्मा धो देते हैं, तब मनोमयी सृष्टि होती है। मन का एक नाम है वैकारिक मन। इस मन के साथ में हमारी 11 इंद्रियां प्रकट होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक, बोलिए जोर से बोलिए, अंतःकरण, मन भी कह सकते हैं। तो ये 11 इंद्रियां प्रकट होती हैं मन के साथ में। मतलब मन एक इंद्रिय मन हो गई, बाकी 10 इंद्रियां जो है कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हुई। पुरुष की दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है, उस परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है, तो उससे महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये प्रकट होता है। अहंकार क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 प्रकार के पंच महाभूत भी कहलाते हैं और 5 प्रकार के इनको अहंकार भी इनको कहा गया है। तो अहंकार से शब्द उत्पन्न होता है और शब्द के बाद में फिर स्पर्श उत्पन्न होता है, फिर रूप, फिर रस, फिर गंध। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका एक गुण है। पृथ्वी का गुण है गंध। नैयायिक लोग कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी सात्विधा नित्या, नित्या च नित्या परमाणु रूपा, नित्या कार्य रूपा। शरीर जो पृथ्वी है वो कैसी है? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। यहाँ सुगंध है। आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुण कम आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द है। तेज का गुण है रूप। और तदनंतर कहते हैं इस प्रकार से जल का गुण है रस, वायु का गुण है स्पर्श। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत और 5 इनके गुण, शब्द, रूप, रस, स्पर्श इत्यादि। तो कितने हो गए ये हो गए 20। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं। फिर इनके साथ में पंच तन मात्राओं में से शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, जल से रस से जल, गंध से पृथ्वी प्रकट होती है। इसके बाद में जब ये पंच महाभूत मिल जाते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 25। कितनी हो जाती है? 25। और जिस व्यक्ति को इन 25 तत्वों का बोध हो जाता है, न उसको जन्म का हर्ष होता है, न मृत्यु का दुख होता है। तब कहते हैं बार बार परमात्माएं लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि की प्रेरणा देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हुए थे तो मन में सोचने लगे मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, कुछ सूझा ही नहीं। तामनाद्य गच्छद दृशमत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। ये संसार कैसे बने, यह ज्ञान ब्रह्मा जी को नहीं हुआ तो सोचते रह गए। तो उसी समय क्या हुआ? स्पर्शे सुयत षोडशमे कविंसम। स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और 21वां वर्ण उनको सुनाई दिया। समझ में आया? नहीं आया। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं व्यंजन जो हमारे होते हैं। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण। क से लेकर के मां तक स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? क से लेकर के मां तक। तो इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण व्याकरण में। तो ये स्पर्श वर्ण है क्योंकि इसमें स्वर का स्पर्श होता है। का बोलेंगे तब भी इसमें औ का स्पर्श होगा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ण। तो इनमें जो 16वां वर्ण है, 16वां वर्ण कौन सा है? आते हैं, गिनिए। 16वां वर्ण ऐसे गिनते हैं। क ख ग घ ङ। कितने हो गए? 5। च छ ज झ य। कितने हो गए? और उसके बाद में ट ठ ड ढ ण। कितने हो गए? कितने हो गए? 12। किसने कहा? अरे स्कूल नहीं जाते क्या आप लोग? कितने हो गए?
15, 16वां क्या हुआ? भूल गए क्या? ता। 16वां वर्ण क्या हुआ? ता। उसके बाद सुनाई दिया 21वां। अब 21वां क्या हुआ? ता था द ध न पा। 21वां वर्ण क्या हो गया? प। तो 2 बार सुनाई दिया, ता प ता प। द्वरि कथितम, द्वरि कथितम 2 बार सुनाई दिया। अब एक बात और बताऊं, ये जो तप शब्द है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, मतलब क्रिया भी है और संज्ञा भी है। कैसे? जैसे हमारे वहां होता है सत्यम वद, मतलब सत्य बोलना चाहिए, धर्मम चर, धर्म का आचरण करना चाहिए। वैसे 2 बार सुनाई दिया तपह तप, तो कहने का मतलब क्या है? 2 बार सुनाई दिया तो तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। तो अब ब्रह्मा जी ये समझ गए कि मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं तपस्या करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, और तपस्या का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मानसकार कहते हैं तप बल सब जग रचई विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई माही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। तपस्या का ऐसा प्रभाव, भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? तपस्या के प्रभाव से करते हैं। तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, अगर भगवान त्रारक हैं, भगवान त्राता हैं, तो वो भी तपस्या के प्रभाव से हैं। आज ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। अब लोग तपस्या का अर्थ क्या समझते हैं? घर द्वार छोड़ करके जंगल में नंगा धड़ंगा बैठ जाना, ये तपस्या है। क्या ये तपस्या है? बोलिए, जोर से बोलिए। तो क्या तपस्या है फिर? बताइए, तपस्या क्या है? भाई, जब हमारे कान में खुजली लगती है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? कान में खुजली मची तो कान खुजलाने के लिए माचिस की तीली खोजते हैं कि नहीं, और फिर कान में डालते हैं। अब हम कान खुजला रहे हैं, हमको तो सुख मिल रहा है, लेकिन उस लकड़ी की तपस्या चल रही है। ज्यादा आगे चले जाए तो कान में दर्द हो जाए, ज्यादा पीछे रहे तो खुजली ना मिटे। तो तपस्या किसकी हो रही है? लकड़ी की। तो इसी प्रकार से इसी का नाम तप है। जब आप भोजन बनाती हैं माताओं, तो पसीना पसीना हो जाती हैं, तो यही तप है। इस संसार में सबसे बड़ी तपस्विनी कोई कही गई है तो मेरी माताओं, वो माँ है। हमारी जो माँ होती है इस संसार में सबसे बड़ी तपस्विनी कही गई है। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने पूछा कि जब पृथ्वी को तोलना हो तो बांट काहे का बनाओगे? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं एक पलड़े पर अपनी माँ को बिठा दूंगा तो जो धरती का भार है वो कम हो जाएगा। फिर भी मेरी माँ की जो गुरुता है, मेरी माँ का जो गौरव है, मेरी माँ का जो गुरुत्व है, वो श्रेष्ठ होगा, वो बड़ा होगा।
तो इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी तपस्विनी हमारी मां कही गई है। ये सब तपस्या का बल है। एक माँ अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए पहले जब तक 9 महीने गर्भ में होता है संतान, तब तक तपस्या करती है। फिर जब पैदा हो जाता है तब तपस्या करती है, और जब बड़ा हो जाता है फिर तपस्या करती है। तो इसी प्रकार पूरा जीवन माँ का तपस्या में निकल जाता है। और जब पढ़ा लिखा करके बच्चों को खूब बड़ा कर देती है माँ, और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है फिर बच्चे बोलते हैं माँ तुम जानती है क्या हो, अरे कॉन्वेंट से पढ़ाई कर रहे हैं हम, तुम्हें क्या पता, तुम कुछ नहीं जानते। अरे मूर्ख व्यक्ति, तू कुछ जान ले, तुझे कुछ पता हो जाए, इसलिए तेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ा, तुझे पढ़ाया, और आज तू कहता है कि तुम जानते ही क्या हो। तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। हमारे जो माँ बाप हैं मेरे बच्चों, वह हमारे दिखने वाले भगवान हैं। भगवान के सामने मत्था झुकाते हैं ना, तो भगवान आपको दर्शन देते हैं? नहीं देते, लेकिन ये दर्शन देने वाले भगवान आपके घर में खड़े हैं। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, यदि आप अपने माँ बाप की स्तुति नहीं कर सकते, उनके चरणों में प्रार्थना वंदना नहीं कर सकते, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपके कारण आपके माँ बाप के नेत्रों में एक बिंदु भी यदि आंसू का आता है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको दुनिया में जिंदगी में कभी सुखी नहीं कर सकती। तो इसलिए सब चीज कीजिए, लेकिन अपने कारण से अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने से बचिए। ये जीवन का इतना बड़ा सांप है, वो हमारे जीवन भर हमारे आगे पीछे घूमते रहता है। तो इसलिए यह व्यक्ति को चाहिए कि अपने माँ बाप का सदैव सम्मान करें। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान मैंने आपकी तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। तपस्या के अंत में भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और हाथ मिलाया। भगवान ने क्या किया? जोर से बोलिए। हाथ मिलाया। विदेशी बोलते हैं कि हाथ मिलाना हमने सिखाया, और ये भागवत जी कब की है कोई नहीं जानता। यहाँ पहली बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमें अपने स्वरूप का बोध करा दो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भगवान आप अपने स्वरूप का बोध करा दो। तो भगवान ने हाथ पकड़ा और तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ यनाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणः। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपका पर और अवर रूप देखना चाहता हूँ। तब इसके लिए भगवान ने 4 श्लोकों में यह श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुश्लोकी भागवत। ये जो 18,000 श्लोक हैं, इसको भगवान ने 4 श्लोकों में प्रकट किया। तो पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सदसत्परम् नान्यद यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं संसार 2 तरह से दिखता है, एक कार्य रूप में, एक कारण रूप में। ये संसार कैसे दिखता है? एक कार्य रूप में, एक कारण रूप में। ऐसे नहीं समझ में आएगा, दूसरे तरीके से समझें। जैसे सोना होता है, सोने के भी 2 रूप होते हैं, एक कार्य रूप, एक कारण रूप। तो जो कारण रूप में है और कार्य रूप में है, तो कहते हैं कार्य रूप में तो जो सोने के कुंडल बनते हैं, सोने के कंगन बनते हैं, माला बनती है, इस सब में क्या होता है? स्वर्ण ही दिखाई देता है। और कारण क्या है? कारण मात्र उसका स्वर्ण है। तो इसी प्रकार ये संसार के भी 2 स्वरूप हैं, एक कार्य रूप, एक कारण रूप। तो कारण रूप में तो वो परमात्मा ही है, और कार्य रूप में ये हम सभी प्राणियों का, पृथ्वी का, जल का, वायु का, ये सब का दर्शन होता है। कुछ नहीं है। कहते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम। विकार तो केवल वाणी का व्यापार है, और मृत्तिका इत्येव सत्यम। कुल्हड़ चाहे कुल्हड़ हो, चाहे गिलास हो, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, वहां तो केवल मिट्टी का ही
सत्य रहती है। मिट्टी क्या है? मिट्टी उसका कारण स्वरूप है। कार्य रूपों में हमको सुराही, घड़ा, गिलास, ये सारे बर्तन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं संसार के आदि में भी मैं था और मध्य में भी मैं रहूंगा, पश्चात हम बाद में भी मैं ही रहूंगा, और जो शेष बचेगा वो भी मैं ही रहूंगा। तदनंतर दूसरा श्लोक सुनाया चतुश्लोकी का, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे राहु और अंधकार नहीं होते हुए भी नहीं दिखते, नहीं होते हुए भी दिखते हैं, ऐसे ही परमात्मा की माया है जो नहीं होते हुए भी दिखाई देती है। लेकिन स्वप्न में किसी बालक को यदि कोई मुट्ठी भर पैसा दे दे तो जब बच्चा उठता है तो सबसे पहले अपने तकिए के नीचे देखता है कि मैंने वो पैसे रखे तो नहीं, होता है कि नहीं? तो लेकिन वो वहां नहीं होते तो बच्चा निराश हो जाता है। स्वप्न में कटे हुए सर को देख लेते हैं, कभी कभी हमारा तो सर कट करके गिर गया तो उस समय ऐसा लगता है कि भगवान हमारा सर कट ही गया होगा, इतनी पीड़ा होती है, व्यक्ति घबरा करके बैठ जाता है। और जैसे ही निद्रा भंग होती है तो जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे दुख दूर न होए। अगर सपने में कोई सर काट दे तो जब तक जागेंगे नहीं तब तक दुख भी दूर नहीं होगा। तो इसीलिए कहा मोह निशा सब क्षोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये माया के प्रभाव से मोह की निद्रा में हम शयन करते हैं और न होते हुए भी संसार की विभिन्नताओं का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जब यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं जैसे बड़े बड़े हाथियों से लेकर के छोटे छोटे चींटियों तक मैं ही रहता हूँ, उसी प्रकार मैं अनंत जीवों के ब्रह्मांडों में रहता हुआ पूर्ण रूप से बाहर भी हूँ, उनमें भी हूँ और नहीं भी हूँ। इसीलिए एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही हमको समझ लेना है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, देशातीत हैं, कालातीत हैं। और जिस दिन हम परमात्मा के उस रूप को जान लेंगे उस दिन ये माया हमको फिर परेशान नहीं करेगी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं हे राजन सर्वभूत मयो विश्वम सत्सर्जेदम च पूर्ववत। इस संसार में यह सभी परमात्मा सभी विश्व के अंदर विराजमान रहते हैं और उनके अंदर विराजमान होकर के समस्त प्राणियों का कल्याण करते हैं। उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं भागवत तो महापुराण है, पुराण में 5 तत्व होते हैं लेकिन भागवत में 10 तत्व हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 10 तत्व होते हैं उसको महापुराण मानना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, महापुराण तो सबके अंदर होता है। बस यहाँ जो 5 तत्व होते हैं सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, इन्हीं का विकास करके यहाँ 10 बना दी गई है। तो 10 प्रकार के तत्व हैं। उसके लिए कहते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। यह पुराण के 5 लक्षण होते हैं, परंतु इसमें सर्ग विसर्ग स्थान 3 को छोड़ दीजिए, चौथा जो तत्व है उसी का नाम पोषण है। पोषण को लेकर के भगवान वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय अभिव्यक्त किया है। और पोषणम तद अनुग्रह, इतना भजन किया जाए कि भगवान स्वयं हमारे दरवाजे में आ जाएं। आओ भक्त तुमने इतना भजन कर लिया कि हम तुम्हारा कल्याण करते हैं। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना 10वीं की सिद्धि के लिए नवानाम यह लक्षणम, यह लक्षणों को वर्णित किया है। तो कहते हैं सर्ग किसे कहते हैं? ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतर होने से आकाशीय शक्ति, पंच महाभूत, शब्दादि पंच तन मात्राएं, अहंकार महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं। उस विराट स्वरूप से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है वही प्रतिसर्ग है।
प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में रखने के लिए भगवान नारायण की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम है स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो परमात्मा की कृपा है उसका नाम है पोषण। मनवंतर के अधिपति जो भगवत भक्ति प्रजा पालन शुद्ध रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं उन्हें कहते हैं मनवंतर। जीवों की जो वासनाएं जो कर्म द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उनका नाम है ऊती। भगवान के विभिन्न अवतारों के प्रति प्रेमी भक्त जो भक्तों की विविध आख्यान युक्त गाथाएं कथाएं ईशानु कथा श्रवण करते हैं इसी को ईशानु कथा कहा गया है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना यह निरोध कहलाता है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप को परमात्मा में विलय कर देना यह मुक्ति कहलाता है। और चराचर जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है वह पर ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा है। तो उसके बाद कहते हैं मुक्त किसे कहते हैं? कहते हैं जिसने इस प्रकार से यह 10 लक्षणा भक्ति प्राप्त कर ली वह मुक्त हो जाता है। तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो मुक्ति कैसे होती है? तो मेरी माताओं कहते हैं हम लोग रंगमंच के ऊपर नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। और जो नाटक होता है व्यक्ति को वो बनना पड़ता है। यदि नाटक में सच्चा अभिनय नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर नाटक बढ़िया नहीं होगा। एक जगह मेरी माताओं रामलीला हो रही थी। क्या हो रही थी? जोर से बोला कीजिए। रामलीला हो रही थी। तो रामलीला में जो कमेटी वाले थे रोज रामलीला दिखाते तो पहले दिन घोषणा करते थे। तो आज घोषणा कर दी रामलीला में कल को हनुमान जी की झांकी रावण के दरबार से दिखाई जाएगी। क्या कहा कि दरबार से रामलीला के मंच से कल को हनुमान जी की झांकी दिखाई जाएगी। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो हनुमान बनने वाला था मेरी माताओं उसको मलेरिया हो गया। क्या हो गया? अब भाई कमेटी वाले बड़े परेशान हो गए कि कल को हनुमान जी दिखाएं कहां से हनुमान जी लेकर के आए। अब कमेटी वालों ने तो घोषणा भी कर दी। जो जनता थी जनमानस बड़ा उल्लास में था, बड़े उत्सव में था कि भाई कल तो हनुमान जी की झांकी देखने को मिलेगी। तो भीड़ की संख्या भी बढ़ने वाली थी। और इधर कमेटी वाले बड़े परेशान हो गए, करे तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। अब एक रात में हनुमान कहां से आएगा? तो सब बड़े चिंतित हो गए। तो मेरी माताओं कहते हैं उसी समय नुक्कड़ में एक हलवाई की दुकान थी। किसकी दुकान थी? हलवाई का नाम था गंगू हलवाई। क्या नाम था? गंगू हलवाई। तो गंगू हलवाई जी को राम कथा तो कुछ पता नहीं थी। मिठाई बनाते थे, दिन भर जलेबी बनाते थे। तो जैसे ही कमेटी वालों की नजर इनके ऊपर गई तो मेरी माताओं कहते हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये बड़ा अच्छा व्यक्ति हट्टा कट्टा है, को बच्चा का सा पेट निकला है, तो इसलिए हनुमान के लिए बहुत उपयुक्त है, इसी को हनुमान बनाएंगे। तो गंगू हलवाई जी के पास पहुंचे, बोला गंगू हलवाई जी कल हमारे वहां रामलीला में हनुमान जी की झांकी दिखानी है और कृपा करके आप हनुमान बन जाइए। तो गंगू हलवाई जी ने कहा हनुमान भाई ये क्या होता है, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा एक राम कथा होती है, राम जी की लीला होती है, तो उसमें हनुमान बनना पड़ता है। गंगू हलवाई जी कहते हमको तो मीठा बनाना आता है, बाकी हम कुछ नहीं करना चाहते, जानते ना ये हमारी बात पल्ली पड़ेगी। अब कमेटी वालों ने फिर समझाया, अरे हलवाई जी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। बोला तो मुझे तो कुछ स्टोरी कथा तो पता ही नहीं, क्या करूं। तब कमेटी वालों ने समझाया, देखो आपको केवल इतना कहना है। कितना कहना है? रावण आपसे पूछेगा हे बानर तू कौन, तो तूने क्या कहना है? मैं रामदूत हनुमान। क्या कहना है?
रामदूत हनुमान। उसने कहा बस इतनी सी बात? बोला हाँ, तुमको बांध करके खड़ा कर दिया जाएगा और तुमसे रावण पूछेगा, वहां बैठा हुआ व्यक्ति पूछेगा रावण कि तुम ए बानर तू कौन? तो तुम सीधे कह देना मैं रामदूत हनुमान। लोग तालियां बजाने लगेंगे और तुम स्टेज से नीचे उतर जाना, बस इतनी सी बात। तो गंगू हलवाई ने कहा बस इतनी सी बात है? उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, चलो हम बन जाएंगे हनुमान। अब दूसरे दिन रामलीला का मंच सजा, गंगू हलवाई जी को सुंदर मेकअप करके सुंदर हनुमान बना दिया गया। अब जैसे ही गंगू हलवाई जी को हनुमान बनाया तो मेरी माताओं उनको जो उस रामलीला मंच में जो सेवक होंगे उन्होंने बांधा और बांध करके जैसे स्टेज में लेकर के आए, मंच में लेकर के आए, तो जोर जोर से तालियां बजाने लगे लोग कि भाई देखो हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। तो लाला जी को बड़ा अच्छा लगा, भैया यहाँ तो हनुमान जी की बड़ी जय जयकार हो रही है। तो कहते हैं उस समय हनुमान जी को बड़ा, यह लाला जी को बड़ा अच्छा लगा। अब जो रावण बना था मेरी माता, वो गांव का छटा हुआ गुंडा बदमाश था। जो रावण बना था ठाकुर जमींदार था और छटा हुआ बदमाश था, जो उसके सामने आ जाता है, कुछ गलत करते हुए देख लेता है तो बहुत पिटाई भी करता था। तो कहते हैं उसको सुंदर आसन में बैठा हुआ जैसे गंगू हलवाई ने देखा तो दुबक गया। कहता ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है, कहीं हमको मारपीट डालेगा। आज कथा लंबी चलेगी और जो मेहमान लोग चाय पीना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जिन लोगों को चाय वाय पीनी होगी तो चाय वाय की सब व्यवस्था है, भोजन की भी है, तो लोग जा सकते हैं। बाकी लोग बैठ करके कथा का आनंद लें। तो मेरी माताओं कहते हैं अब गंगू हलवाई जी ने जैसे ही वो जमींदार को देखा, देख करके कहने लगे तो भाई बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। तो जैसे ही समक्ष गए तो रावण ने एक हाथ अपनी जो सिंहासन था सिंहासन पर रखा, पैर के ऊपर पैर रखा है। तो मेरी माता वो कहते हैं उसने जैसे हनुमान जी को पकड़ करके लेके आए, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, तो तुरंत पूछा हे बानर तू कौन? क्या कहा? हे बानर तू कौन? अब इधर से गंगू हलवाई जी ने कहा रे ये तो उसने पूछ दिया, हे बानर तू कौन? तो इधर से गंगू हलवाई जी बोल खड़े हो मैं रामदूत हनुमान। सब लोगों ने तालियां बजाई, देखो ये रामदूत हनुमान है। अब उसके बाद में एक प्रश्न रावण ने अपनी तरफ से पूछ लिया। रावण ने क्या पूछा? ए बानर तू कौन? तूने मेरी बगिया क्यों उजाड़ी? क्या पूछा? ए बानर तू कौन? तूने मेरी बगिया क्यों उजाड़ी? अब राम कथा तो कुछ पता नहीं थी। अब जब राम कथा पता नहीं थी तो हनुमान जी ने सोचा लगता है ये ठाकुर जी की बगिया काहू ने उजाड़ दी। तो हनुमान जी गंगू हलवाई को क्या लगने लगा कि ये किसी ने ठाकुर साहब की बगिया उजाड़ दी और ये कमेटी वालों ने हमको यहाँ बगिया उजाड़ने के चक्कर में हमारा नाम फंसा दिया और हमको यहाँ ला करके खड़ा किया है। तो फिर तुरंत रावण ने फिर पूछा तूने मेरी बगिया क्यों उजाड़ी? अब गंगू हलवाई जी बड़े चिंतित हो गए और क्या किया, तुरंत रावण के चरणों में बैठ गए। कहते हैं महाराज हे ठाकुर साहब मैं कोई हनुमान मनमान नहीं हूं, मैं तो गंगू हलवाई हूं, नुक्कड़ में मिठाई बनाता हूं, मैंने आपकी कोई बगिया नहीं उजाड़ी।